गांव के विकास को जानने और प्रधानों से बातचीत करते करते एम न्यूज की टीम पहुंची गोपी ग्राम पंचायत में। गोपी ग्राम पंचायत के प्रधान भानु प्रकाश अपने गांव के विकास के लिए क्या-क्या योजनाएं लेकर आए हैं, आइए उनसे जानते हैं। आइए आपको ले चलते हैं गोपी ग्राम पंचायत में और आपको मिलवाते हैं यहाँ के नव निर्वाचित प्रधान भानु प्रकाश जी से। वैसे इनको इनके गांव वाले प्यार से भोला भैया कहते हैं, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने गांव में शुरुआत किस तरह से की है और क्या कर रहे हैं। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। प्रधान जी, आपको लोग भोला भैया प्यार से बुलाते हैं, तो मतलब क्या आप बहुत सीरियस आते हैं क्या? नहीं सीरियस आ रही है, मेरा प्यार का नाम है वो मेरा। अच्छा। प्रधान जी, जो है गांव जब चुनाव था तो चुनाव के दौरान जैसे कि सभी जितने भी राजनीतिक पार्टियां हों चाहे प्रधान हो, सभी वादे करते हैं विकास के, तो जिसके आधार पर जनता ने आपको चुना है, तो आपने मतलब शुरुआत किस तरह से कर दी है? सैनिटाइजर है, साफ सफाई है, सारे काम कराए मैंने। अच्छा, कितने गांव आते हैं आपके अंडर में? 9 गांव पंचायत में। 9 गांव आते हैं। अच्छा, तो मतलब 9 गांव के मालिक हैं आप। बहुत ज्यादा गांव की जिम्मेदारी आप पे, बहुत लोगों की जिम्मेदारी है आप पे, तो किस तरह से निभा रहे हैं वो जिम्मेदारियां एक मुखिया होने के नाते? बढ़िया तरीके से निभा रहे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। प्रधान जी, गाँव में मतलब साफ सफाई और ये वैक्सीनेशन का क्या माहौल है आपके? सारा काम हो रहा है, बता तो रहा हूं आपको। अच्छा, वैक्सीन लग गई लोगों को 45 वर्ष के ऊपर सबको? जी, तो साफ सफाई भी हो चुकी है? जी, हो गई। एक मुखिया होने आपको मतलब एक मुखिया होने के नाते आप एक बहुत जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं और 9 गांव की जिम्मेदारी है, तो उसके लिए आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं शिक्षा भी थोड़ी बहुत जरूरी है? जरूरी है, तो थोड़ी बहुत पढ़ाई आपने की होगी? इंटर की है मैंने। इंटर किया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और शायद पहले पढ़ाई पर इतना जोर भी नहीं दिया जाता था, तो इसके आगे की पढ़ाई क्यों रोक दी? फिर मैं बिजनेस में लग गया था अपने। अच्छा, आप बिजनेस संभालने लगे थे। किस चीज का बिजनेस है? अच्छा, उसके बाद भुट्टा संभालने लगे आप। अच्छा, पढ़ने का मन नहीं किया या फिर घर वालों ने पढ़ने नहीं पढ़ा? अच्छा, तो मतलब क्या आप भी मतलब ये नहीं चाहते कि गांव में मतलब गांव के लोग पढ़े शिक्षित हो, इसके लिए आप उनके लिए नई योजनाएं ले आए, जागरूक करें, ये कुछ विचार आपके अंदर नहीं? जी, गांव से प्रेम है तो देश से भी प्रेम होगा। और 2021 के मुखिया आप बन चुके हैं 5 साल के लिए अपने गांव के। 2022 में आपको क्या लगता है कि 2022 में मुखिया कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का? ये भाजपा की गवर्नमेंट बनेगी। भाजपा ही बनेगी? पक्का? कौन पसंद है आपको? अच्छा, चलिए किसी पार्टी को विशेष को छोड़ दीजिए, आपको सबसे किसका काम पसंद आया अब तक में? मतलब किसी पार्टी विशेष को छोड़ दीजिए कि ये भाजपा का नेता या कांग्रेस का या सपा का, ये छोड़ दीजिए, ठीक है ना। आप ये बताइए कि मतलब अब तक आपको किस नेता का काम सबसे ज्यादा पसंद आया, किस मंत्री का काम सबसे ज्यादा पसंद आया? अखिलेश का सबसे। चलिए, हम आपको लेकर चलते हैं हुसैनपुर रतनपुर गांव में और मिलवाते हैं वहां की प्रधान कामिनी और प्रधान पति हरेंद्र जी से। यहाँ के प्रधान अपने गांव के विकास के लिए जो कुछ कर रहे हैं वो तो है ही, इसके साथ ही सोने पर सुहागा ये है कि इस गांव की प्रधान और प्रधानपति दोनों ही शिक्षित हैं और शिक्षा के क्षेत्र में ये गांव वालों के लिए क्या कुछ नए बड़े बदलाव करने वाले हैं, ये आपको बताते हैं। आइए आपको ले चलते हैं रतनपुर हुसैनपुर ग्राम पंचायत में और मिलवाते हैं आपको यहाँ से नव निर्वाचित प्रधानपति हरेंद्र सिंह जी से और इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि गांव में किस तरह से व्यवस्थाएं की हैं इन्होंने, साफ सफाई किस तरह से चल रही है और सबसे बड़ी बात कोरोना महामारी की जिसकी वजह से राजनीतिक मुद्दे बहुत गर्म है, सरकार की कुर्सी खतरे में लग रही है, तो क्या गाँव का मुखिया इसके लिए जागरूक है और लोगों को जागरूक कर रहा है या नहीं? हरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार हरेंद्र जी, मतलब आपने कोरोना महामारी के दौरान गांव की व्यवस्थाएं सही रखने के लिए, गांव के लोगों को सही रखने के लिए क्या क्या कराया? मैंने मैम सर्वप्रथम तो मैंने मीटिंग करी गांव में कि कोरोना जागरूक के लिए, कोरोना से बचने के लिए सर्वप्रथम तो मास्क का प्रयोग, 2 गज दूरी और मास्क जरूरी। मास्क है जरूरी, बिल्कुल आपके लिए भी जरूरी है, शायद मेरे लिए जरूरी है जी। दूसरा, हमने सफाई पर सर्वप्रथम दूसरे नंबर पर सफाई पर हमने काम किया। 10 सफाई कर्मी रतनपुर गांव में लगाए, 10 सफाई कर्मी ग्राम हुसैनपुर गांव में लगाए। कितने गांव आते हैं आपके अंदर? 2 गांव आते हैं, रतनपुर और हुसैनपुर गांव। तो दोनों गांव में सफाई का कार्य संपूर्ण हो चुका है और जो जगह जगह पे गड्ढे कूड़े वगैरह पड़े थे तो हमने उठवा के वहाँ सफाई कार्य कराया और एक जगह को स्थापित करके वहाँ स्थिति कराई। शिक्षा भी बहुत जरूरी है एक मुखिया के लिए, क्योंकि अगर वो शिक्षित नहीं होगा तो वो अपने गांव के लोगों के पास योजनाएं अधिक से अधिक कैसे पहुंचाएगा और कैसे विकास करेगा। हाँ, तो आपने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की और जो प्रधान है कामिनी जी, उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है? कामिनी ने MA किया है मैम इंग्लिश से और मैंने
MSc MBA हूँ और HDFC बैंक में मैं सहायक प्रबंधक हूँ। मैम जो है कामिनी जी, वो उन्होंने MA इंग्लिश किया है, तो मतलब ऐसे बहुत सारे उनके पास ऑप्शंस थे, तो क्या वजह है कि जो राजनीति में ही आना पड़ा? राजनीति में इसलिए आया कि पहले हमसे पहले जो भी लोग रहे तो उन्होंने एक ऐसा काम करके नहीं दिखाया जो गांव में एक मिसाल हो सके। तो कामिनी का एक उद्देश्य था कि मैं इस गांव में मेरी शादी होके आई है, हमने एक ऐसी मिसाल पेश करेंगे जो कि हमेशा के लिए एक नया आयाम छुएगी। जी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है कि एक बहू ने अपने गांव के लिए, जो ससुराल होता है, जबकि बहुओं को मतलब ससुराल में बहुत सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, वहाँ उनके ससुर होते हैं, हिंदी संस्कृति के हिसाब से पर्दा निभाना हो, पर्दा करना होता है, उस हिसाब से भी उन्होंने इतना अच्छा सोचा। वो सपना मतलब उन्होंने यहाँ पर देखा गांव की व्यवस्थाओं को देखते हुए, या फिर पहले से ही उनका ये सपना था? नहीं, वो पहले से ही सपना था कि हमारी अगर शादी होगी, हम जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ से अपनी छोटी सी ग्राम पंचायत से, जो भी ग्राम पंचायत होगी, हम वहाँ से सर्वप्रथम शिक्षा पर, दूसरा सफाई पर, है ना, तीसरा शौचालय पर हम काम करेंगे। यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है और वही कामिनी जी ने सोचा है कि मतलब हम अपने गांव में एक शिक्षा को लेकर के आगे जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मुगलगढ़ी गांव में और मुलाकात करते हैं वहां के प्रधानपति योगेश कुमार जी से। योगेश कुमार क्या कुछ नया करने वाले हैं अपने गांव के विकास के लिए, आइए उनसे जानते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं फुलरई मुगलगढ़ी ग्राम पंचायत में और मिलवाते हैं यहाँ के प्रधानपति योगेश जी से। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या चुनाव के समय जो उन्होंने वादे किए थे उसकी शुरुआत कर दी है कि नहीं। शुरुआत से ही पता चलेगा कि आगे 5 साल के कार्यकाल उनका कैसा रहेगा। और कोरोना महामारी के दौरान जब पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा था तो उन्होंने अपने गांव को किस तरह से बचाया, क्या क्या प्रयास किए, आइए इनसे बातचीत के दौरान जाते हैं। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। योगेश जी, कोरोना महामारी के दौरान आपने अपने गांव वालों के लिए क्या क्या किया और जीतने के बाद आप क्या क्या कर रहे हैं? सैनिटाइजर कराई थी जी, और सफाई कराई थी जी, वैक्सीन कराई थी। वैक्सीन लग गया जी जी लगी। जी, बताइए तो ये आंकड़े बताइए कि कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और कितने लोग बाकी रह गए हैं? 70% लग चुका है। हाँ हाँ। 30% बाकी है। अच्छा, 30% क्यों बाकी रह गए? अरे कुछ लोग बाहर रहते हैं, हाँ हाँ जाते हाँ, हैं, हाँ जी। जैसे काम फाम पर निकल जाते हैं तो वो लोग नहीं मिल पाए तो उनका बाकी रह गया। अच्छा अच्छा, वो इस वजह से नहीं लग पाए। प्रधान जी, जो है गांव की खूबसूरती स्वच्छता से ही बढ़ती है, तो गांव में मतलब स्वच्छता का क्या माहौल है, क्या कर रहे हैं उसके लिए आप? गाँव का स्वच्छ होता है, जैसे सफाई वगैरह करा रहे हैं, सैनिटाइजर करा रहे हैं जी, जिससे कोरोना ना हो, और इसकी वैक्सीन वगैरह ये चल रहा था हमारे। अच्छा, कितने लोगों की जिम्मेदारी है आप पर? कितने लोगों के मुख्य हैं आप? करीब 1000 लोगों को। अच्छा, 1000 लोगों के मुखिया हैं। वैसे प्रधान जी जो है उनका नाम क्या है, क्योंकि आप तो प्रधानपति हैं? अनीता जी। तो ये जो है गांव का विकास और कार्य आप करवा रहे हैं या अनीता जी? अरे कार्य अनीता जी करा रही है और हम भी करा रहे हैं, हम भी करा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब अगर कभी ऐसा भी हो सकता है कि अनीता जी अपने तरीके से गांव का विकास कराना चाहें, क्योंकि आजकल की महिलाएं बहुत आगे निकल चुकी हैं, अब आप उन्हें घरों में नहीं कैद करके रख सकते, तो ऐसा है कि कभी आप दोनों के विचार ना मिले तो उस वक्त आप क्या करेंगे? आप गांव को अलग मोड़ पे ले जाना चाहते हैं और अनीता जी अलग, उस वक्त आप क्या करेंगे? नहीं, दोनों काम कराते हैं। कैसे समझाएंगे आप? जैसे कुछ सफाई वगैरह वैसे काम होते हैं तो दोनों का सहयोग ही होता है। अच्छा, दोनों के विचार से होता है। अच्छा, एक मुखिया जिसके ऊपर 1000 लोगों की जिम्मेदारी है, उसे पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो आपने पढ़ाई जरूर की होगी, कहाँ से? और अनीता जी हाई स्कूल की है। तो मतलब आपको लगता है कि गांव के विकास के लिए सारी योजनाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए इतनी शिक्षा काफी है? शिक्षा तो योग्यता भी काफ़ी है, इतनी बहुत है। तो ये थी तमाम गांव के ग्राम प्रधानों से हमारी बातचीत। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और देखते रहें एम न्यूज़। नमस्कार। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.